हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज हम 10th की बुक मैथ की इसका चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड बहुपद का चैप्टर है। बहुपद मतलब पोलिनोमियल्स होते हैं और इसकी डिग्री होती है जिनको हम घात कहते हैं। तो पोलिनोमियल्स की जो सेकंड डिग्री की जो पोलिनोमियल्स हैं वो आज हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। उनके शून्यांक निकालेंगे, उनकी वैल्यूज निकालेंगे। चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले बहुपद किस तरह के होंगे, ये है आपके पास एक जैसे x-4, ये आपके पास एक डिग्री की पोलिनोमियल है या फिर एक घात का बहुपद है, ऐसा आप कह सकते हैं x का फॉर्म में। y+2, अगर इसको देखोगे तो ये आपको एक डिग्री का y का बहुपद है। और इसी तरह से आप x² + 4 कहोगे तो जो ये बहुपद है ये आपके पास दो घात का बहुपद है। तो जो जनरल बहुपद है, पोलिनोमियल्स जो है आपके पास, जनरल जो पोलिनोमियल्स हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे वो इस तरह के होंगे आपके पास। जनरली हम बता रहे हैं ax² + bx + c = 0। इस तरह की कोई इक्वेशंस हम बना लेंगे इस पोलिनोमियल की सोल्व करने के लिए। तो जो ये a है, b है, c है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और जो ये x² है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर जो है वो x की पावर 0 है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पोलिनोमियल से वो इस तरह की बनेगी ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन तो ये है, उसकी एक फॉर्म ये है पोलिनोमियल की। तो कैसे बनी, जब हम a की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू को अगर हम ले लेते हैं 1, b की वैल्यू को ले लेते हैं हम 0 और c की वैल्यू को हमने ले लिया 4। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन थी वो कैसे बन जाएगी, a की वैल्यू को ले लिया 1 यानी कि x², b की वैल्यू को ले लिया हमने 0 × x और c की वैल्यू को ले लिया 4 = 0। तो क्या बन जाएगी, x² + 4 = 0। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना हो आपको तो क्या करोगे, x² = -4 और x ± √-4। ठीक है। तो जो हम वैल्यूज निकालेंगे वो नेगेटिव आ सकती हैं, पॉजिटिव आ सकती हैं, इमेजिनरी भी आ सकती हैं। एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जो बहुपद बनते कैसे हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो एक्सरसाइज 2.2 की तरफ हम आते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि जो बहुपद गिवन होंगे आपके पास, उन बहुपदों का आपको शून्यांक निकालने हैं और उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास एक बहुपद है ax² + bx + c = 0। तो ये जो जनरल इक्वेशन है इसका आपको क्या निकालना है, इसके शून्यांक निकालने हैं, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप क्या करोगे, जो ये c है इसकी इस a के साथ मल्टीप्लाई करनी है। a की और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा। फिर जो ये b है, b के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको ऐड करें, b1 + b2 ऐड करें तो वो b के बराबर आ जाए। अगर वो जो b1 और b2 हैं उनके अगर हम गुणा कर दें
तो वो a इंटू सी की गुणा के बराबर आ जाए। इस तरह से b के फैक्टर बनाने आप। तो क्या बन जाएगा वो a एक्स स्क्वायर प्लस b के टुकड़े कर दिया आपने b1 एक्स प्लस b2 एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू कॉमन लेनी है, एक वैल्यू यहाँ से कॉमन लेनी है। दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा जिसमें x की वैल्यू होगी, एक फैक्टर ऐसा कुछ बन जाएगा जिसमें x की वैल्यू होगी, और वो दोनों के दोनों 0 के बराबर होगी। अगर दो फैक्टर 0 के बराबर है, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर है या फिर दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है। अगर पहला फैक्टर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कुछ आएगी, अगर दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कुछ आएगी। हमको ये जो दो वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू ही निकालनी है। अब मान लेते हैं कि जो पहली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू आपके पास जो x की आई है वो आ गई अल्फा, और जो दूसरी x की वैल्यू आई है उसको हम बीटा मान लेते हैं। अल्फा और बीटा जो वैल्यूज आएगी ये क्या है, शून्यांक है। किसके, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो इक्वेशंस हैं, समीकरण है, इसके जो शून्यांक आ गए, जो मूल्य वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा, तो आगे क्या है कि जो ये शून्यांक आए हैं इन शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। यानी कि इस x के कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दो और ये x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, तो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का अगर गुणा कर दी जाए तो उनकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट वैल्यू, ये जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, c अपॉन a के बराबर होती है। ये स्टैंडर्ड रूल होते हैं आपको। तो आपको एग्जाम ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जाएगा कि जो इक्वेशन गिवन है उसकी वैल्यू निकालो, सबसे पहले वैल्यू निकालो, अल्फा और बीटा आ जाएगी वो। फिर क्या कहेगा कि सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आनी चाहिए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आए वो सी अपॉन ए के बराबर आनी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उनके थ्रू हम इस बात को समझते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा इसने कह दिया। तो जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल सेकंड। क्या है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद है, और शून्यांक निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। अब 1 का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है, 1। 10 की और 1 की गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 10 की और 1 की गुणा करी तो वो आ गया 10। अब जो 7 है इसके टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े, जिनकी अगर हम एडिशन कर दे, जिन टुकड़ों का उन टुकड़ों का अगर एडिशन कर दे तो 7 के बराबर आए, अगर उनकी गुणा कर दे तो 1 इंटू 10 यानी कि 10 के बराबर आए। तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऐसा का ऐसा लिखा रह जाएगा, प्लस 10 है ये भी ऐसा का ऐसा लिखा रह जाएगा। टुकड़े बनाने हैं 7 की, एडिशन आए 7 के बराबर, और जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो आ जाए 10 के बराबर। तो 5 और 7 जो है उसको ऐसे फैक्टर इसके बन जाएंगे 5x प्लस 2x। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7x होगा, और गुणा करेंगे इन दोनों के 5 गुणा 2, वो हो जाएगा 10। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, एक इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों में होती है। तो यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है,
एक्स कॉमन आ रहा तो यहाँ से बच गया एक्स स्केयर, स्केयर में से एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 2 थी उसमें से एक पावर को कॉमन ले ली तो एक्स बच गया, यहाँ से एक्स निकाल लिया बाहर तो यहाँ से बच गया 5। अब प्लस यहाँ से भी कॉमन ले लो, कॉमन 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 ले लिया तो एक्स बच गया, यहाँ से 10 में से 2 बार निकाल लिया तो कितना बच गया, मल्टीप्लाई में बाहर निकलता है, ये गुणा में बाहर निकलता है, यानी कि 5 गुणा 2 में से 2 बार निकाल लिया तो 5 बच गया बराबर 0। और हमेशा याद रखिए अगर आपके कॉमन लेने के बाद जो ये फैक्टर बच रहे हैं x प्लस 5 x प्लस 5 अगर ये सेम नहीं बच रहे इसका मतलब आपने टुकड़े बनाने में, फैक्टर बनाने में गलती की है। तो अब क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में से इस फैक्टर को कॉमन ले लो, x प्लस 5 को, x प्लस 5 को ले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद इस यहाँ से बचा x और यहाँ से बच गया 2 और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर दो फैक्टर 0 के बराबर है इसका मतलब या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर है x प्लस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर है। अगर x प्लस 5 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -5 और जो दूसरा x है उस x की दूसरी जो वैल्यू है वो आ गई -2। तो यहाँ से -5 और -2 दो वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है वो आने चाहिए -b/a के। अच्छा, जो अल्फा गुणा बीटा है वो आने चाहिए c/a के बराबर। तो अल्फा तो है -5, बीटा है -2, एडिशन कर देंगे दोनों का आ जाएगा -7। ठीक है। अच्छा, अब अल्फा है -5 और जो बीटा है वो है -2, दोनों की गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 माइनस प्लस 10 आ गया। ठीक है। अच्छा, -b माइनस ऐसे, और जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हम चेक करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो b की वैल्यू 7 रखते हैं यहाँ पे 7। ठीक है। अच्छा, अपॉन a की वैल्यू, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1 है। अच्छा, c की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा -7, -b/a ये भी -7, तो दोनों सेम हो गए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा आ गया 10 और c/a ये भी आ गया 10, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -b/a के और वो है -7 के बराबर। और अल्फा इंटू जो बीटा है वो किसके बराबर आ गया, वो आना चाहिए c/a के, और उसकी वैल्यू दोनों की तरफ से, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 आ गई। तो यहाँ पे सत्यता की जांच भी हो गई है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि बहुपद है x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। x² - 3 कह रहा है, x² - 3। एग्जाम्पल 3 आपके पास x² - 3 = 0। ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे इसमें, ये तो वैसे तो सीधा ही है क्योंकि बीच फैक्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, x² = 3 और x = ±√3। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जब +3 होगा तो -√3 आ जाएगी। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे। जब ये माइनस वाला लेंगे हम तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x +√3। ठीक है, =0। ठीक, जब इसको √3 -√3 को उधर ले जाएंगे तो +√3 हो जाएगा, +√3 को उधर -√3 हो जाएगा, और दोनों को उधर ले जाने के बाद 0 के बराबर बच गया।
तो x माइनस 3 x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, या फिर x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। अगर x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। अगर x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3। तो x की ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको तो मान लेंगे हम अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट 3, और जो बीटा की वैल्यू है वो आ गई माइनस अंडर रूट 3। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3, और वो हो गया 0। अच्छा, और वो आने चाहिए माइनस के b अपॉन a के बराबर। अच्छा, b की वैल्यू क्या है वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो b की वैल्यू आ गई 0, 0 अपॉन a की वैल्यू है 1 यानी कि 0। तो ये वाली 0 और ये वाली 0 बराबर होगी। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस b अपॉन a के। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा है वो है अंडर रूट 3, और जो बीटा है वो है माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया, और माइनस आगे है, ठीक है। अच्छा, जो c की वैल्यू है अपॉन a की वैल्यू, c की वैल्यू है माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 था ना, तो c की वैल्यू होगी 3 और a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो कैसे, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 3। तो यहाँ से हमारी सत्यता की जांच भी होगी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 आया, माइनस b अपॉन a वो भी 0 आया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 आया, और c अपॉन a वो भी माइनस 3 आया। तो सत्यता की जांच भी होगी और शून्यांक भी हमने निकाल लिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम करते हैं। एग्जाम्पल जो आगे वाले हैं वो है एक फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -3 और 2 है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण ज्ञात करो, कैसी होनी चाहिए वो, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए, और गुणा, शून्यांकों की गुणा होनी चाहिए 2 के बराबर। तो मान लेते हैं, माना शून्यांक ऑफ माना शून्यांक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके जो शून्यांक है वो क्या मान लिए, इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा मान लिए। क्या मान लिया, माना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके जो शून्यांक है एक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा मान लिया। अगर ऐसा है तो जो शून्यांकों का योग है, शून्यांक तो है अल्फा प्लस बीटा, और जो इनका योग है वो है -3, ठीक है। अच्छा, शून्यांकों की गुणा यानी कि अल्फा गुणा बीटा वो है 2। अच्छा, हमें ये तो पता ही है कि शून्यांकों का जो योग है
वो किसके बराबर होता है? वो होता माइनस बी अपॉन ए की। इसी तरह से शून्यांकों की जो गुणा है वो होती है सी अपॉन ए के बराबर। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए को हमने लिखना है किसके बराबर आना चाहिए? -3 के बराबर आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो अल्फ सी अपॉन ए है वो किसके बराबर आएगी? 2 के बराबर आएगी। तो ए की वैल्यू यदि मैं 1 लिख दूं और 1 लिख दूं तो सही नहीं होगा ये क्या? माइनस बी अपॉन ए -3 अपॉन 1 दोनों में, तो सी अपॉन ए 2 अपॉन 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है ना। माइनस बी की 3 है, -3 है तो बी की वैल्यू होगी 3। अच्छा, जो सी की वैल्यू है वो मिल गई हमें 2। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी? वो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करो, ए की वैल्यू रखो 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू रखो 3 एक्स प्लस सी की वैल्यू रखो 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक बहुपद आ गया। ये एक द्विघात बहुपद आ गया। और अब हमें क्या करना है? इसकी शून्यांक ज्ञात करने हैं। नहीं, शून्यांकों का योग तो गिवन ही है। अच्छा, अगर कोई बोले कि शून्यांक ज्ञात करो तो वो तो सिंपल ही है, बोल तो नहीं रखा, लेकिन अगर कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का शून्यांक निकालो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 3x को तोड़ लो 2x प्लस 1x में, प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? x को कॉमन ले लो दोनों में से, इन दोनों में से क्या आ जाएगा? x प्लस 2। उसके बाद 1 को कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब पूरे में से x प्लस 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 1 प्लस का बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, और या फिर अथवा x प्लस 1 बराबर 0। अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू -2, अगर x प्लस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू -1। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू को -2 आ गया, बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई -1। अच्छा, योग करके देख लो इसको, -1 प्लस -2 प्लस -1 -3 आ गया, शून्यांकों का योग -3 था। गुणा करके देख लो, 2 × 1 हो गया 2 माइनस प्लस, शून्यांकों गुणा थी 2। तो ये यहाँ से सत्यता की जांच भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ आप एक्सरसाइज पे। जो एग्जाम्पल नंबर 5 था वो एक 3 घात की इक्वेशन थी, बहुपद था, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसलिए आप एग्जाम्पल नंबर प्रश्नावली पे आ जाओ। प्रश्नावली 2.2 क्या कहता है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों के गुणनफलों के शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आसान क्वेश्चन है, वैसे तो तुम कर ही लोगे, तो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये है, क्या करना आपको? फैक्टर बनाने हैं। किसके? इसके -2 के। इसकी 8 की और 1 की गुणा करो तो 8 हो जाएगा। तो फैक्टर बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2 में से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 बच जाएगा। कॉमन ले लो, यहाँ इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, यहाँ से कौन बच जाएगा? x -4 बच जाएगा। यहाँ से
अच्छा, यहाँ पे -8 आएगा ना कि +8, तो मैं इसको प्लस को हटा के कर देता हूँ माइनस। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा x - 4 = 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में से इसमें से x - 4 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, x - 4 को ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया प्लस का 2 = 0। तो x - 4 = 0, या फिर अथवा x + 2 = 0। अगर ऐसा तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू -2। तो यहाँ से हमने x की दो वैल्यू निकाल ली, एक आई है -2 और एक आई है +4। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, पहले जो x की वैल्यू आई है उसको मान लिया अल्फा, वो आई है 4, और जो दूसरी वैल्यू आई है वो आई है -2, तो उसको कह देते हैं बीटा। बीटा की वैल्यू है -2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4, बीटा है -2, तो वैल्यू आ गई 2। वो किसके बराबर आने चाहिए, -b/a के बराबर आने चाहिए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, तो 4 × 2 = 8 माइनस का, वो किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। अब c/a, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से x² - 2x - 8, तो यहाँ से निकाल लेते हैं x² - 2x, क्या देगा, x² - 2x - 8 = 0। अब इसको कंपेयर कर दो, ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -8। रख दो माइनस, पहले से b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गई, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर हो गया। अच्छा, अब c/a, c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से आएगा -8, यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8, तो अल्फा इंटू बीटा है वो c/a के बराबर आएगा। तो सत्यता की जांच भी हो गई हमारी। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं करवा देता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3x - 7x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ये थर्ड पार्ट है, क्या है वो, x² - 3 - 7x। ये एक बहुपद गिवन है, इसके शून्यांक निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर रख लो। सबसे पहले थोड़ा सी सेटिंग कर लो। क्या करना है, जो पावर है x की, बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, ऐसे लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, x² - 7x - 3 = 0। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसके टुकड़े करने हैं 7 के, ऐसे टुकड़े जिनको ऐड करे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 3 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े बनाने हमें, ऐसे टुकड़े कौन बनेंगे, ऐसे टुकड़े बनेंगे 2, 5, 7, 10, नहीं बन रही बात। एक्चुअली यहाँ पे 6 है, 6 है यहाँ पे, 6x², 6x² होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा 18। अब 9 दूनी 18,
6x² माइनस के 9x माइनस के 9x और प्लस के 2x 2x माइनस 9x हो गया -7x और -3 इज इक्वल टू 0। ये होगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, एक 3 भी कॉमन इन दोनों में, तो 3x को मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 2, x को कॉमन लिया तो बच गया x, यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो बच गया 3 और x को कॉमन लिया तो बचा कुछ नहीं। अच्छा, प्लस 1 को कॉमन ले लो, यहाँ से बच गया 2x और -3 बराबर 0। सेम फैक्टर बच गए। तो अब पूरे में से कॉमन ले लो 2x - 3 को, 2x - 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया प्लस का 1 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि या तो 2x - 3 बराबर 0 है या फिर अथवा 3x + 1 बराबर 0 है। अगर ऐसा है तो 2x बराबर 3 हो गया और x बराबर 3/2 हो गया। एक बात। दूसरी बात, 3x + 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर -1 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x बराबर -1/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास, -1/3 और 3/2, ये 2 वैल्यू आ गई। तो इनको आप अल्फा और बीटा कह लो। माइनस का 1/3 और 3/2, माइनस का 1/3 हो गया आपके पास अल्फा और जो बीटा है वो हो गया 3/2। इसको आप अल्फा कहना चाहो, इसको बीटा कहना चाहो तो भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 3/2 को आगे लिख लेता हूँ, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/3 को पीछे लिख देता हूँ। जब भी आपके पास बट्टे की संख्या आ जाए, अट्टे बट्टे की जब भी संख्या आ जाए, आपको एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का जो एलसीएम है, दोनों प्राइम नंबर है तो इनका गुणा हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 2 को 6 से भाग करना है। 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा उत्तर। 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 × 9 माइनस 3 को 6 से भाग कर दो, 2 आएगा उत्तर, और 2 को 1 से गुणा कर दो तो 2 आ जाएगा। 2 × 2, तो वैल्यू आ गई आपके पास 7/6 किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। और ये किसके बराबर आने चाहिए, -b/a के बराबर आनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमें इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। 6x² - 7x, ये वाली लिख लेता हूँ, सेटिंग करके इसको ठीक कर लिया था। -7x - 3x, 6x² - 7x - 3 बराबर 0, ये हमने लिख ली। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो a की वैल्यू होगी, यहाँ से कंपेयर कर दें किसके साथ, ax² + bx + c बराबर 0 के साथ। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई -3, a b c की वैल्यू आ गई, रख दो। b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6। अच्छा, और माइनस पहले से, तो यहाँ पे आगे माइनस प्लस 7/6। तो ये a + b जो है किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। अब गुणा कर दो, अल्फा × बीटा। अल्फा की वैल्यू है 1/3,
अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो अल्फा की वैल्यू को लिखो 1/3 ऑफ नेगेटिव। बीटा की वैल्यू 3/2 है, गुणा कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1/2। बी सी की वैल्यू है आपके पास, सी की वैल्यू हमने निकाली थी 3 है, माइनस का, ए की वैल्यू है 6, कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। किसकी वैल्यू है ये? सी अपॉन ए की वैल्यू है। सी अपॉन ए की वैल्यू है -1/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, तो अल्फा इंटू बीटा जो है सी अपॉन ए के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर आएगा। तो यहाँ से सत्यता की जांच भी हो गई है। हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, फोर्थ एग्जांपल मैं करना चाह रहा था कि 4u² प्लस 8u। कई बच्चों को इसमें दिक्कत आ सकती है। 4u² प्लस 8u, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट है फोर्थ, वो है 4u² प्लस 8u एक बहुपद है, उसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रख ले। सबसे पहले u को कॉमन ले लो आप, u को कॉमन लेते यहाँ पर, अच्छा 2 को भी कॉमन ले सकते हो, 4 को भी कॉमन ले सकते हो, 4u को कॉमन ले लो। यहाँ से अगर 4u को हमने कॉमन ले लिया तो वैल्यू किसकी बच गई? वैल्यू सिर्फ u बच गया। तो u प्लस 8 में से 4 कॉमन ले लिया, 2u भी कॉमन ले लिया, तो वैल्यू आ गई 0। अब 4u जो है वो किसके बराबर है? 0 के। या फिर u प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है? 0 के। यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई? 0/4 यानी कि 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2। तो अल्फा मैं कह देता हूँ 0 को, बीटा मैं कह देता हूँ -2 को। अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा अगर 0 - 2 बराबर -2। अच्छा, यहाँ से a की वैल्यू कौन है? 4, b की वैल्यू कौन है? 8, c की वैल्यू कौन है? 0, यानी कि b अपॉन a। b की वैल्यू है -b/a, माइनस b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, तो यह आएगा -2। दोनों सेम है, सत्यता की जांच होगी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा। अब वो उसके बराबर c अपॉन a के बराबर, c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, ता की वैल्यू 0, सत्यता की जांच होगी। तो ऐसे आसान क्वेश्चन है। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो नीचे संख्याएं दे रखी हैं वो हैं, क्या मैं ये एग्जाम्पल 6 भी करवा दूंगा आप लोगों को? एग्जाम्पल 6 भी करवा देता हूँ, आसान सा है। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 बराबर 0। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। तो सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों की गुणा करोगे, 4 × 12। अब -1 के ऐसे टुकड़े करने जिनकी गुणा करे तो 12, जोड़ करे तो -1 आ जाए। तो मैं देखता हूँ 3x², अगर मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ -4x और यहाँ लिख लेता हूँ 3x प्लस के -4 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, x कॉमन आ गया, x कॉमन आती है, यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पे बच गया -4। यहाँ से +1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बच गया 3x - 4 बराबर 0। अगर ऐसा है तो 3x - 4 को कॉमन ले लिया पूरे में से, यहाँ से बच गया x + 1 बच गया = 0। यहाँ से 3x - 4 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर 4। अब x इसके नीचे चला जाएगा तो 4/3 x की वैल्यू आ गई। या फिर
या फिर x प्लस 1 जो है वो है बराबर 0 के, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये x की वैल्यू आ गई। एक तो आई है 4/3, एक आई है -1। तो इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फा मान लिया 4/3 को, और जो बीटा है उसको मान लिया -1। उल्टे में मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4/3, बीटा है -1/1, एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 को 3 से भाग दोगे तो 3 है, 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा कर दो 4, 1 को 3 से भाग दोगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आएगा। तो 4/3 आ गया 1, यानी कि 1/3 माइनस के b अपॉन a, माइनस और b की वैल्यू है -1 अपॉन a की वैल्यू है 3, यानी कि 1/3 सेम वैल्यू। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, यानी कि माइनस के 4/3 हो गए। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए c अपॉन ए की, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3, तो ये दोनों तो बराबर है, -4/3, ये भी -4, तो सत्यता की जांच होगी। तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी कर लेना। सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आसान ही है। बाकी के अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। हाँ, हम सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं। वो है कि बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक वैल्यू है 1/4, दूसरी वैल्यू है -1, यानी कि शून्यांक जो है माना शून्यांक अल्फा कोमा बीटा है, अल्फा कोमा बीटा है शून्यांक, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा है शून्यांक तो क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4। इसी तरह से शून्यांकों का जो गुणनफल है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, वो है -1। अच्छा, अल्फा जमा जो बीटा है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है। अब हम जो माइनस b की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है -b, तो b की जगह पे हम -1 ले सकते हैं। तो माइनस माइनस जो है ये +1 हो जाएगा, a को बाद में देखेंगे। अच्छा, जो c की वैल्यू है वो भी -1 नहीं ले सकते। इसकी वैल्यू हम, जो c की वैल्यू है वो -4 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर 4 ले ले और यहाँ पे भी अगर 4 ले ले तो ये वैल्यू कट के आ जाएगी -1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 +1 और यहाँ से वैल्यू 4 कट के -1। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4, b की वैल्यू है वो आ जाएगी -1, और जो c की वैल्यू है
वो आ जाएगी -4। तो जो बहुपद है वो बनेगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, अगर a की वैल्यू है 4x², b की वैल्यू है -1x और c की वैल्यू है प्लस के 4, -4 है c की वैल्यू, तो इसको कर देता हूँ मैं -4, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं 0 के बराबर। तो जो बहुपद था वो बन गया ये वाला 4x² - x - 4। तो कोई और दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। √2 और 1/3, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि √2 और है 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सेकंड ही पार्ट है। तो शून्यांकों का योग है √2 और गुणा है 1/3, यानी कि हम मान लेते हैं माना शून्यांक। सबसे पहले क्या करोगे, माना शून्यांक को मान लेना है, क्या है वो, अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा बीटा मान लिया। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो गया √2 और वो किसके बराबर है, -b/a। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा, इसमें थोड़ी सी सोचने की बात हो जाती है, वो हो जाएगी 1/3 और ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के बराबर। अब b की वैल्यू जो है वो हमने √2 के बराबर बनानी है, तो माइनस पहले से है, -√2 कर देता हूं मैं। अगर करूं तो a की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू 1 ले लेंगे हम। अच्छा, अगर a की वैल्यू 1 ले लें हम यहाँ पे, तो जो ये -b/a है वो √2 बन जाएगा। अच्छा, तो c की वैल्यू जो है वो हमको लेनी पड़ेगी 3 और a की वैल्यू 1/3। a की वैल्यू तो हमने पहले ले ली ना, कुछ और लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इस बारे में कि a की वैल्यू अगर हम 1 ले लें यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जो c की वैल्यू है वो क्या ले, वन बाई 3 आना चाहिए, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो √2 माइनस b -√2, अगर b की वैल्यू को मैं √2 × 3 ले लूँ और नीचे 3 ले लूँ, √2 × 3 ले लूँ b की वैल्यू को और a की वैल्यू को ले लूँ 3, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, √2 माइनस कर माइनस, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब जो c की वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ 1, c की वैल्यू को ले लेता हूँ मैं 1 और a की वैल्यू को हमने यहाँ से 3 ले ही लिया। ठीक है, तो a की वैल्यू को ले लिया हमने 3, b की वैल्यू को ले लिया हमने -√2 और जो c की वैल्यू है उसको ले लिया 1। ठीक है, अब जो समीकरण बनी हमारी वो बन गई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a b c की वैल्यू रख लो, a की वैल्यू है 3x²
प्लस b की वैल्यू है माइनस √2 x प्लस c की वैल्यू है 1 बराबर 0। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, यहाँ देगा -100। तो ये समीकरण बन गई। थोड़ा सा सोचने के क्वेश्चन सही थोड़े से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे एग्जांपल थर्ड पार्ट करते हैं। तो 0 और √5 है, 0, √5। ये थोड़े से सोचने वाले तो क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने ही होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जांपल सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। तो क्या करोगे, सबसे पहले माना शून्यांक को आपने मान लेना है अल्फा और बीटा। क्या है, अल्फा और बीटा है। और हमें क्या पता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा 0 है। शून्यांकों की गुणा अल्फा इंटू बीटा √5 है। ये थोड़ा सा और घुमा के दे दिया कि जो -b/a है और c/a है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे b की वैल्यू तो मैं 0 लूंगा, ठीक। c की वैल्यू को अगर √5 ले लूँ मैं, तो a की वैल्यू को मैं 1 ले सकता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई √5। समीकरण बना दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात बहुपद कौन हो जाएगा, x² प्लस √5। तो इसका समीकरण हो जाएगा = 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण का बहुपद का समीकरण बन गया। कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 4th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4th में कर रहा हूँ, वो है 1,1। ये शून्यांकों का योग और गुणनफल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, माना शून्यांक। अगर आगे के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं तो बाकी को मैं छोड़ देता हूँ। प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ सकते हो। शून्यांक मान लिया अल्फा और बीटा है, शून्यांक क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा है। आगे के क्वेश्चन 2 पार्ट बचते हैं, वो मैं छोड़ देता हूँ, वो तुम कर लेना। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो करते हैं इनको। अल्फा प्लस बीटा जो है उनका जो सम है वो 1 है, और जो अल्फा गुणा बीटा है वो भी 1 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होते हैं। अल्फा इंटू बीटा वो c/a के बराबर होते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू जो है वो -1 लेनी पड़ेगी हमने, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 ले लो, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। तो समीकरण जो था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वो कौन सा बन जाएगा, x² प्लस -x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। तो इसके जो 5th पार्ट है -1/4 और 1/4, ये इजी है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ये तो काफ़ी इजी है। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज सेकंड 2.2 हमारी कंप्लीट होती है। आगे के जो कुछ एक्सरसाइज हैं हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। उसमें क्या करना, आपको एक बहुपद गिवन होगा और दूसरा जो बहुपद है उसको उससे भाग देना है। जैसे एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है कि बहुपद है जी 2x² प्लस 3x प्लस 1।
कौन सा बहुपद है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको भाग देना है एक दूसरे बहुपद से, और उस बहुपद की जो वैल्यू है वो है x प्लस 2, x प्लस 2। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इस x की पावर देखनी है, x की पावर है 1, इस x की पावर कितनी है, इस x की पावर 2 है। तो सीधी सी बात है, x की पावर 1, जब x की पावर 2 से x की पावर 1 और x की पावर 1 मल्टीप्लाई है तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो x गुणा x हो गया x। इसके आगे 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा दो। अब क्या करो, इधर रफ वर्क में जाके x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2x से। सबसे पहले 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, 2 की 2 के साथ 4 हो गया, x आ गया। अब 2 की x के साथ हो जाएगी 2, x की x के साथ हो जाएगी तो x स्क्वायर। ये वैल्यू उठाओ यहाँ से, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे रख दो। क्या है ये? 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करना है, नीचे के साइन बदल देने, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों तो कट गए, सेम थे, ये प्लस का ये माइनस का। अच्छा, 3x में से 4x गया, 3x में से 4x गया तो माइनस x, प्लस 1 ऊपर से उतार लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करो, -1 से गुणा कर दो इसको। तो -1 से गुणा तो बहुत आसान है, x प्लस 2 की -1 से गुणा, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -x, रख दो उठा के u का u, -x -2, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, क्या वैल्यू बच गई, ये दोनों तो कट जाएंगे, 1 + 2 3। ठीक, तो रिमाइंडर बच गया आपके पास जो भाज्य है, वो किसके बराबर होता है, वो भाजक गुणा में भागफल जमा शेषफल। इसके बराबर होता है। तो जो भाज्य है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किसके बराबर हो गया, भाज्यक कौन है, x प्लस 2, भागफल कौन हो गया 2x माइनस 1, शेषफल कौन हो गया प्लस का 3, इसके बराबर हो गया ये। कह दो नहीं आया समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 एक बहुत ही अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है। क्या कहता है, अच्छा जो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, जो इसमें किया है वो सारे स्टेप्स भी लिख दो आप साथ साथ, है भाई। क्या करोगे, ध्यान दीजिए कि शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात तक की भाजक से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, इसलिए यह भागफल इतने शेषफल थी, इसके अतिरिक्त। ये सारा करने के बाद ये सारे लिख दो कि ये होगा जी, बस। उदाहरण 7 क्या है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना है 1 + 2x प्लस x स्क्वायर। तो रखो वैल्यू, x क्यूब 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना, दे दो भाग, किससे भाग देना, 1 + 2x प्लस x स्क्वायर से, 1 + 2x प्लस x स्क्वायर से। सबसे पहले तो इसको फॉर्म में लिख दो, सेटिंग करके लिख दो। क्या करोगे, x की पावर
बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस फॉर्म में, इसको भाग देना इससे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे भाग देना। क्या करोगे, सबसे पहले इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो x से मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। ठीक, इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, तो 3 भी लगा दो इसके आगे। 3x से मल्टीप्लाई होगा, कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणा करना है 3x से, कर दो गुणा। x की 1 के साथ, 3x की 1 के साथ तो 3x प्लस का निशान, 3 2 जा 6, x की x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर, 3 की x 1 के साथ करोगे तो 3, x की x स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब। इस सारी वैल्यू को उठाओ, यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, हाँ एक्स क्यूब, 3x क्यूब, पावर 2 थी और 1 थी, मल्टीप्लाई करी तो पावर 3 होगी, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये वैल्यू। शेषफल क्या बचना चाहिए, या तो 0 बच जाए या फिर पावर कम हो जाए भाजक से इससे, तब इसको छोड़ देंगे, या माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो माइनस का 5x स्क्वायर बच गया है। अच्छा, 2x में से 3x गया तो माइनस का 1x और प्लस का 5, 2x में 3 गया तो माइनस 1x। अच्छा, अब x की पावर 2, x की पावर 2, माइनस 5 1, तो माइनस 5 से गुणा कर दो पूरे को, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, नहीं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, गुणा करने जी माइनस 5 से कर दो गुणा, 1 के साथ करोगे तो माइनस 5 जमा घटा। अच्छा, अब माइनस 5 की गुणा करनी है 2x के साथ, तो कर दो, 5 दूनी 10, माइनस का 10 और x ऐसे कैसे, और 5 एकम 5, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यू को उठाओ और उधर रख दो, क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, सारे निशान बदल दो, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है 10x और ये है माइनस x, 10 में से 1 गया तो 9x बच गया। अच्छा, ये प्लस प्लस 5 5 10, ये पावर x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो ये बच गया शेषफल। ऐसी सारी बातें लिख देनी है कि हमने इसको इससे भाग दिया, ये शेषफल बच गया, क्योंकि इसकी भागात कम थी तो ये शेषफल होगा, ये हो गया हमारे भागफल। और ये जो है ये है हमारा भाजक, नहीं भाज्य, अच्छा ये है भाजक। तो इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8, ये अपने आप कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। मैं एग्जाम्पल नंबर 9 करवा देता हूँ तुमको। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9 कि 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। x की पावर 4 है, इसका मतलब 4 ही शून्यांक होंगे इसके। यदि आपको इसके 2 शून्यांक गिवन है, 2 शून्यांक गिवन है, ठीक है, 2 शून्यांक गिवन है किसके, इसके, कौन है वो 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 और माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3
एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स स्केयर और प्लस का है 6 एक्स माइनस 2। ये एक 4 डिग्री की बहुपद है, 4 डिग्री का बहुपद है। इसके 2 शून्यांक गिवन है। एक का नाम मैं अल्फा रख देता हूँ, उसकी वैल्यू है √2। ठीक, एक का नाम मैंने रख दिया जी बीटा, और बीटा की वैल्यू है -√2। ये दो नाम रख दिए, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू -√2। तो क्या करते हैं, वैल्यूज गिवन है, हम क्या करते हैं, इससे इक्वेशन बना लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है √2 और जो दूसरी वैल्यू है x की वो है -√2। अब क्या करो, इनको 0 के बराबर रख लो। x बराबर -√2 प्लस √2 इधर आ जा, बराबर 0। अब जो ये x से √2 इधर आएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, वो बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस √2 मल्टीप्लाई करनी है जी x प्लस √2 के साथ, तो क्या आता है, वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x की √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा √2x। ठीक, अब इसको उठाओ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा -√2x, और इसकी इसके साथ करोगे तो -√2 × √2 2 बराबर 0। इक्वेशन बना दिया हमने। अच्छा, प्लस का √x और माइनस का √2x कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये आ गई वैल्यू। अब क्या करना है, ये इस वैल्यू को इस वैल्यू में से भाग देना है, जो वैल्यू आए उसके रूट बना लेने हैं। अगर इसके रूट बनाने लग गए ना तो यही आएंगे, अल्फा और बीटा आ जाएंगे। 2 रूट और बनाने हैं हमने, बना लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसको भाग देना है, ये दोनों से बना दिया हमने। इसको भाग देना है, जो इक्वेशन आई थी हमारी x² माइनस 2 से। ठीक है, अच्छा पूरा पूरा भाग जाएगा, ये पूरा पूरा 0 बच जाएगा आखिर में। शून्यांक निकालने हैं ना इसके, तो है। अच्छा, क्या हो जाएगा, x⁴ x⁴ 2, तो x⁴ 2, x⁴ को x⁴ 2, x⁴ को x⁴ बनाने के लिए क्या करना है, x⁴ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके आगे 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा दो। अच्छा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, किसके किसके साथ, चलो हटाओ इसको, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x², और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ पेज, किसका, मल्टीप्लाई करने के लिए। x² माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 2x² से, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4x² माइनस, अब 2 की 1 के साथ करोगे तो 2, x² के x² के साथ करोगे तो x⁴ लिख दो यहाँ पे, 2x⁴ और x⁴ यहाँ लिखोगे, यहाँ नहीं, -4x⁴, पावर के नीचे डिग्री के नीचे डिग्री आनी चाहिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी। अब 4x² में से 3x² गया तो x² बच गया, और ऊपर से ये हो गया प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू थी ना माइनस प्लस की, तो प्लस का आ गया। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा -3x³। अब x⁴ 2 x⁴ 3, तो x⁴ 1 x,
इसके आगे -3, इसके आगे 1, तो इसके आगे लिख देता हूँ मैं -3, -3 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² -2 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं -3x से। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3x³ माइनस का 3x³। तो लिखो इसको -3x³ प्लस 6, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे क्योंकि ये पावर के नीचे पावर लिखनी होती है हमें, तो +6 में यहाँ लिख देता हूँ। तो अब प्लस माइनस कैंसल, क्या करोगे, ऊपर से ये +6 भी उतारना पड़ेगा, तब ये कैंसिल होएगा। ठीक, यहाँ से आ जाएगा x² और वहाँ से बच गया 2 माइनस का, और +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम आएगा x² -2 माइनस प्लस कैंसल 0। ठीक, जो इक्वेशन ये बची है ना, इसको सोल्व करके इसके वो निकालने हमें, 2x² -3x + 1, 2x² -3x + 1, 2x² -3x + 1, इसके फैक्टर निकालने। क्या करोगे, 1 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कर दो तो 2 आ जाएगा, फैक्टर बना लो इसके। 2x² -2x -1x + 1 बराबर 0। कॉमन ले लो, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया x - 1, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, -1 को कॉमन ले लो, यहाँ से बच गया x - 1 बराबर 0। कॉमन ले लो x - 1 को पूरी इक्वेशन में से, यहाँ से बचेगा 2x - 1 बराबर 0। अगर x - 1 बराबर 0 के x - 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, यहाँ से अगर 2x - 1 बराबर 0 है तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू एक तो आ गई ये 1, एक वैल्यू आ गई 1/2, एक x की वैल्यू हमारे पास पहले की थी √2, और एक x की वैल्यू क्या थी, -√2। तो ये 4 वैल्यू आ गई 4 डिग्री की इक्वेशन की। तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3, इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनको भाग देना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना, सेम पोर्शन की तरह ऐसे चलेंगे। कोई ऐसे आप लोग कर सकते हो जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं। आपको क्या करना है, पावर को तोड़ते चले जाना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, एग्जांपल नंबर 3 जो है वो एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि 4 डिग्री की इक्वेशन है, उसके सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं। 2 शून्यांक तो ये हैं, इनसे आप एक इक्वेशन बनाओगे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो फिर आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को तोड़ के उसके आप क्या निकाल लोगे, उसके आपको निकाल लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। वो जो 2 फैक्टर ये हैं और 2 फैक्टर वो मिलके 4 फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रम से यह बचते हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एग्जांपल नंबर 4 को देखना एक बार। कहता है एक बहुपद है जिसकी वैल्यू है
3 नहीं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को gx से भाग दे दिया इसको gx से, ठीक है। तो जो भागफल मिला वो मिल गया हमें x माइनस टू। अच्छा, जो शेषफल मिला भाग होने के बाद जो शेषफल मिला वो मिल गया हमें -2x प्लस 4, ठीक है। तो हमें ये gx की वैल्यू निकालनी, भाजक की वैल्यू निकालनी। हमेशा याद रखिए, अगर इसको मैं px कह दूं, px इसको, और इसको अगर मैं qx कह दूं, क्वोशेंट, और इसको मैं अगर रिमाइंडर यानी कि rx कह दूं, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या बनती है कि जो px है वो किसके बराबर होगा, वो gx गुणा qx जमा rx के बराबर होगा, ठीक है। ये बात है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, px माइनस rx, शेषफल घटा दो इसमें से। घटाने के बाद जो ये qx है उसको इससे डिवाइड कर दो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, gx के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जो px है हमारे पास वो कौन है, जिससे हमने भाग दिया है, क्या है वो, एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये है। अच्छा जी, qx जो है वो क्या है, qx है हमारा x माइनस टू है। अच्छा, जो rx है वो है हमारे पास rx, स्मॉल rx या कैपिटल rx तो नहीं कहते, ये हो जाएगा -2x प्लस 4, ये हो गया। और gx जो है वो हमने निकालना है, वो फाइंड आउट करना है। क्या था कि जो px है वो किसके बराबर है, qx प्लस gx प्लस इंटू gx प्लस rx के बराबर है। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, rx को उधर ले जाओ, px माइनस rx, और जो ये बच गया qx, इसको इसके नीचे ले जाओ, qx बराबर किसके बच जाएगा, gx के। करके देख लो, px की वैल्यू क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4, ये होगा, ठीक है। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, x और x यानी कि 3x, यानी कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x प्लस x कितना होगा, प्लस के 3x, और 2 माइनस 4 माइनस 2, ये इक्वेशन है। अब अगर हम इस इक्वेशन को भाग दे दें x माइनस 2 से, किससे, x माइनस 2 से, तो क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो भाग दे देते हैं, इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 और भाग देना है इसको किससे, QX से भाग देना है, डिवाइड में चला गया था ना, x माइनस 2, x माइनस 2। अच्छा ये पूरा पूरा भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 2 से, तो करो मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। अच्छा 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x। अच्छा यहाँ पे है x और यहाँ पे x स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाले से होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस कैंसिल, 3x माइनस 2x ये कितना बच जाएगा, x बच जाएगा और माइनस 2 ऊपर से उतार लिया, प्लस 1, तो x माइनस 2 माइनस प्लस ये भी कैंसिल 0। तो जो ये बच गया, ये कौन बच गया, ये जो वैल्यू निकालनी थी हमने भाजक की gx की, वो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर इसको गिवन px में से डिवाइड करोगे तो शेषफल और जो भागफल हैं वो सेम आएंगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।